आगे भी इस पर समझेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी संसद से सीधे संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, आप जहां मौजूद हैं, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार तो रहा, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, वहां क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह से राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर कुछ अचानक से चीज़ें हो जाएं तो फिर उसकी परिभाषा नहीं कही जा सकती है। और जो बात अभी कह रहे थे धनखड़ साहब, जो हम लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया में सुनवाई है, डिवाइन इंटरवेंशन अगर हो जाता है तभी मैं पहले हटूंगा, वरना तो मैं 2027 में हटूंगा। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? ये डिवाइन इंटरवेंशन दरअसल कोई दैवीय नहीं है, बल्कि उन शक्तियों के द्वारा है जो उन्हें वहां उस पद तक पहुंचाने में कारगर रही थी। लिहाजा आज की तारीख में, अब जबकि 12 बजे वो इस्तीफा जो कल उन्होंने रात भेजा था, उसके आधिकारिक स्वीकार किए जाने की घोषणा भी हाउस में हो चुकी है, राज्यसभा में हो चुकी है। लोगों को मैंने देखा कि बहुत तेज़ी से वो इस घोषणा के बाद, जो कि पैनल के सदस्य, सभापति पैनल के सदस्य घनश्याम तिवारी ने की थी, उसके बाद वो सदन के वेल की तरफ आने लगे, कहने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन अब जवाब देने वाला दरअसल कोई नहीं है, और जो कालचक्र का पहिया है वो घूम चुका है और इतिहास में तब्दील हो चुके अभी धनखड़ साहब, कम से कम फौरी तौर पर। और अब आ गई है कि ये बात कि नए कौन हो सकते हैं। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि संसद में किसी को भी जरा भी कोई आइडिया हो नहीं है। सब लोग इस बात को लेकर के अभी भी अप्रत्याशित रूप से घटी घटनाक्रम को लेकर के अवाक हैं, और लोगों से बात कीजिए तो उन्हें यही लग रहा है। मैं उस जगह से गुजर रहा था जहां पर उनकी गाड़ियां लगती हैं, उपराष्ट्रपति की जो कॉन्वॉय होती है वो लगती है जहां पर, और कल कितनी गाड़ियां एक साथ, आज एकदम खाली। और ऐसी स्थिति है कि आप किसी से आगे के बारे में पूछें तो वो कहता है कि अभी पीछे जो घटित हुआ है उसको ही हम अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आपको कहां से बताया जाए। और जो बनाने वाले लोग हैं उनके दिमाग को पढ़ना बहुत आसान नहीं है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अभी अटकलों के दायरे में है, कयासों के दायरे में है। यहाँ पर मुद्दे चूंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए, उन मुद्दों पर वो आ गई है। आज SIR को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है, और साथ ही साथ पहलगाम और सिंदूर वाली बात भी लगातार चल रही है। लेकिन सबों के बैक ऑफ द माइंड, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। और जिस धनखड़ साहब का, जैसे कि हमारे सहयोगी सुकेश कह रहे थे, पहले मजम्मत किया करते थे, विरोध किया करते थे विपक्ष वाले, आज वही उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति सामने आकर के नहीं कह रहा है। एक टिप्पणी जो बार बार कही जा रही है कि धनखड़ साहब की फितरत ऐसी थी कि आप बीमार की बात करते हैं, वो तो हॉस्पिटल बेड से भी सदन चला देते। वो तो इतना ज्यादा अपने काम के प्रति उनको लगाव था, और वो हमेशा ये चाहते थे कि एक दिन भी वो मिस न करें। वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं, और वो भी स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन बहरहाल एक देश के नंबर 2 सर्वोच्च पद पर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, उन्होंने अगर बात कही है तो सबों को ये बात माननी है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और धीरे धीरे उनकी बातें इतिहास का हिस्सा बनती चली जा रही हैं, और दिमाग उस तरफ जा रहा है कि आखिरकार उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन ऐसी चीज आ रही है जो कि इस वक्त किसी के भी दिमाग में नहीं है। क्योंकि ये बात भी किसी के दिमाग में नहीं थी, किसी के आकलन में नहीं थी, और अगला आकलन कौन होने जा रहा है वो भी शायद किसी के दिमाग में अभी इस वक्त नाम नहीं है। जी सुकेश जी, बिल्कुल राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइमिंग को लेकर, और आपने जिस बयान का जिक्र किया, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया, तो ये जो टाइमिंग है, इसको क्या समझें, इसके क्या मायने समझें इस टाइमिंग को लेकर? नहीं, मैंने उसके पहले कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये बड़ा नेचुरल सा नहीं लगता। ये पहली बार होगा, ये अनसेरेमोनियस एग्जिट कह सकती हैं आप, पहली बार ऐसा होगा। एक बार इसके पहले किसी उपराष्ट्रपति ने बीच में इस्तीफा दिया है, लेकिन वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो वीवी गिरी थे। ये पहली बार होगा कि एक सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव साथ में नहीं है, और बीच में वो इस्तीफा दे रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, तो इसका मतलब वो हाउस में नहीं आएंगे। उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। उन्होंने जिस फॉर्मेट में इस्तीफा दिया था वो एक औपचारिकता थी, मैंने पहले कहा कि वो एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, वो अपना विदाई भाषण जो है वो भी नहीं दे सकते। आप राज्यसभा में एक परिपाटी है, और पार्लियामेंट जो है कन्वेंशन से चलता है। आपको गौरव, संजीव जो पार्लियामेंट में खड़े वो बताएंगे कि पार्लियामेंट जो है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है, उस पर कन्वेंशन, रूल बुक से ज्यादा हावी कन्वेंशन होता है, परिपाटी होती है। तो जो सदस्य रिटायर
होते हैं उनका भाषण होता है, और वो तो उपराष्ट्रपति हैं जो सदन के सभापति हैं। शायद ऐसा इतिहास में पहली बार होगा भारतीय संसदीय इतिहास में कि कोई उपराष्ट्रपति जो है जब वो अपना टर्म पूरा कर रहा है या बीच में जा रहा है या रिटायर हो रहा है या वो छुट्टी ले रहा है अपने पद से, वो छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है, तो वो सदन को संबोधित नहीं करेगा, वो सदन के सम्मुख नहीं होंगे। तो पहली बार होगा ऐसा। इसको इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरीके से विपक्ष इसको अनसेरेमोनियस एग्जिट के तौर पे देखा जाएगा इसको, और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। जितना बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को लाभ को लेकर मंगल कामनाएं दी है, शुभकामनाएं उनको दी है कि आप स्वास्थ्य लाभ करें, लेकिन जो दिखता है वो ऐसा जो हो रहा है वैसा दिख नहीं रहा है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें राजनीति नजर में आ रही है। और कल मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया तो उनका ये कहना था कि दैट वाज इन द ऑफिंग, वो ये होने वाला था। अब कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा था कि सरकार और उपराष्ट्रपति में दूरियां बढ़ गई हैं, वो किस लेवल पे है, वो किस वजह से है, इस पे तरह तरह के स्पेकुलेशन है, उसमें जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन कहीं कुछ ऐसा था जो बहुत ही कोजी नहीं था, जो जिस सरकार से बहुत क्लोज एक जमाने में दिख रहे थे उपराष्ट्रपति, और कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसपे ऐसा लगता था कि वो टॉर्च बेरर की तरह हैं, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो 10 दिन पहले कहते हैं कि मैं और यही वजह है कि देखिए इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आगे भी आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे।